देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे कृषि विभाग भर्ती के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे आउट किया गया था, लेकिन आज से जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैसे आप जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म को जो यहाँ पे भर सकते हैं, बिल्कुल जो यहाँ पे जीरो लेवल से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट इस टाइम पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस आर्टिकल पे आपको आ जाना है। इस आर्टिकल में सारी जानकारी आपको उपलब्ध यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए कौन कौन सी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी इंक्लूड रहती है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले इस भर्ती के अकॉर्डिंग कुछ जानकारी देखने के लिए मिलेगा, जिसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क कितना लगेगा उसके अकॉर्डिंग जानकारी मिलेगा। उसके बाद एज कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगेगा उसके अकॉर्डिंग जानकारी मिलेगा। उसके बाद कौन सा पोस्ट में कितना पोस्ट यहाँ पे होने वाला है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आवेदन कैसे करना है, उसके बाद लास्ट में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट इसके लिए आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक जानकारी को आपको बताता हूँ, उसके बाद कैसे आवेदन करना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो जैसे यहाँ आएंगे कुछ जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसका एप्लीकेशन जो यहाँ पे 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि 21 मई तक यहाँ पे चलने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी ओवरऑल सारी जानकारी होती है देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसके तहत टोटल जो यहाँ पे 201 पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती जो यहाँ पे होने वाली है, जिसको ऑनलाइन के माध्यम से आप उसका जो यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जो कि मैं कर दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका आवेदन शुरू जो यहाँ पे 25 अप्रैल से है, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 21 मई तक रखा गया है। लास्ट पेमेंट भी आप जो यहाँ पे 21 मई तक ही जो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जितने भी समान कैटेगरी OBC BC EWC बिलोंग करता है उनको 540 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST वालों को 135 रुपये का जो यहाँ पे रखा गया है। इस पेमेंट को आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट जो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज जो यहाँ पे 18 ईयर होना चाहिए। जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 रखा गया है, 18 से 37 होना चाहिए। और जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 18 से 40 ईयर तक जो यहाँ पे रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो किसी भी जो यहाँ पे मान्यता संस्था हो उससे आपको जो भी कृषि में डिप्लोमा धारक जो होता है जो का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पद देखने के लिए मिलेगा, किस पद कैटेगरी के अंदर कितना पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि EWS के अंदर 20 हो जाता है, यूआर के अंदर जो यहाँ पे 79 हो जाता है, और BC के अंदर जो यहाँ पे 21, BC में 37, जो भी BC फीमेल हो जाता है उसमें 7, SC में 35 और ST में 2 पोस्ट। इस प्रकार टोटल जो यहाँ पे 201 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उसका पूरा प्रक्रिया बताया गया है इसमें, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे कर दिखाता हूँ कैसे करना होता है। उसके लिए आपको जो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा, इसके सामने क्लिक है वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इनका जो यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। साथ ही यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए भी आपको मिल जाता है। तो अगर सबसे पहले पहली बार अगर इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार इनका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर देखने के लिए आपको मिल जाता है, जिसमें जो भी आवेदक का नाम हो वो यहाँ पे इंटर करें, जेंडर बताएंगे क्या जेंडर है, मेल फीमेल वो बताएंगे कि क्या आप जो यहाँ पे बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं या नहीं, आप जो यहाँ पे यस या नो में बताएंगे। कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आप जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो भी जाति होगा सारा जाति आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा था। जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना होता है। जैसे ही आप जो यहाँ पे जाति फिलअप कर देते हैं उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप जो यहाँ पे क्रीमी लेयर से संबंधित करते हैं, जो भी NCL से संबंधित है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो यहाँ पे दिव्यांग है यस या नो में बताना है। दिव्यांग है तो यस, नहीं है तो नो वाले बटन पर आप जो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आप जो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसमैन है, क्या आप कृषि विभाग में पहले से कोई काम कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे आप जो यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जो भी बताया गया है कि आप 1 जनवरी 1963 के बाद जो यहाँ पे NCC से जो भी विमुक्त होने वाले बिहार राज्य के सरकार के अधीन कोई कार्य किए हैं तो यस किए, नहीं तो नो वाले बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद बताना है बिहार सरकार की नौकरी में जो भी जो होता है वो कोई काम किए हैं अगर
अगर आप तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद बताना है कि जो होता है यहाँ पे बिहार सरकार के जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम यहाँ पे 3 साल रेगुलर काम किए हैं तो यस करिए, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे बिहार सरकार के कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या में बताया गया है, इसके बाद है तो यस क्या है वो सब डिटेल आपको जो यहाँ पे देना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है, उस मोबाइल नंबर को फिर से एंटर करेंगे। एक ईमेल आईडी देना है, उस ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे, री एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद सेम कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। तो देखिए जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यह देखने के लिए मिलेगा और आपका जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यह जो यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड को जो यहाँ पे आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे भी आपको सेंड यहाँ पे कर दिया गया है। तो लॉगिन करने के लिए जो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन वाले बटन पे एक बार आप जो यहाँ पे क्लिक करें, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होता है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। तो चलिए जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। उसके बाद सेम कैप्चा जो दिख रहा है इसको भी आपको जो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो चलिए इसको भी हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार लॉगिन वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँ कुछ इस प्रकार आपको जानकारी यहाँ पे देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें जो यहाँ पे टोटल 7 स्टेप में जो यहाँ पे आपका फॉर्म को कंप्लीट यहाँ पे होने वाला है। जिसमें स्टेप 1 में आपका पर्सनल डिटेल फिलअप होगा, स्टेप 2 में जो भी पेमेंट का प्रोसेस होगा वो देखने के लिए मिलेगा, स्टेप 3 में जो भी एजुकेशन का डिटेल होगा वो फिलअप होगा, स्टेप 4 के अंदर जो यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, स्टेप 5 के अंदर जो भी यहाँ पे लाइव फोटो को आपको अपलोड करना होता है, स्टेप 6 के अंदर जो भी अपलोड यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, स्टेप 7 के अंदर जो भी एप्लीकेशन फिलिप आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो टोटल 60 स्टेप के अंदर जो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए एक एक स्टेप को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ डिटेल आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल रहेगा, कुछ डिटेल को आपको यहाँ पे फिलअप यहाँ पे करना होता है। जैसे कि आवेदक का नाम यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, वो आवेदक का जो भी फादर नेम है वो यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे मदर नेम एंटर करें, जेंडर ऑलरेडी रहेगा, बिहार स्टेट ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि जो भी यहाँ पे डोमेनिकल सर्टिफिकेट जारी करने का तिथि वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताना है जो भी जो यहाँ पे बताया गया कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो यहाँ पे परिवारी का डिटेल आपको देना है कि क्या है, आरओ लेवल है या एसडीओ लेवल है, क्या है उसका डिटेल आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। उसका कैटेगरी आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक एक जानकारी को आपको इसमें जो यहाँ पे फिलअप आपको जो यहाँ पे कर देना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो भी जो यहाँ पे आधार कार्ड का आपको पहचान के लिए आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करें, प्रूफ के लिए आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट करेंगे, इसमें प्रूफ का नंबर जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद पहचान के लिए आप जो यहाँ पे मार्क बताएंगे आपको बॉडी के लिए जो कि जिससे आपकी बॉडी की पहचान यहाँ पे किया जाए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आयोग का नाम होता है, कमीशन का नाम यहाँ पे बता देना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे पताचार का पता होता है वो पता यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे विलेज पोस्ट ये सब बताना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस बताना है, स्टेट बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है वो बताना है, पिन कोड बताएंगे। अगर दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक आपका डाटा जो यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद एक बार आपको सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। इसी आप यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही आपको एक बटन मिलता है प्रोसीड टू पेमेंट वाला बटन पे क्लिक करें, जिसमें आपका जो यहाँ पे फिर से बोला जाएगा कि आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो यहाँ पे ओके वाला बटन पे क्लिक करना है, या आपको पेमेंट वाले गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी जो यहाँ पे क्यूआर के माध्यम से सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे पेमेंट करने का, तो आप इसको क्यूआर वाला बटन में क्लिक करिए। कुछ इस प्रकार आपका पेमेंट हो जाता है और आपको स्लिप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है, आप थर्ड स्टेप में चले जाते हैं, जिसमें एजुकेशन का डिटेल डालना है। 10th का आपको डिटेल बताना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे बताना है, कौन सा सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी होता है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, जो भी बोर्ड है या यूनिवर्सिटी होता है उसका आप जो यहाँ पे नाम बताना है। उसके बाद टोटल बताएंगे कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना प्राप्त हुआ है, परसेंटेज में बताना है। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो भी नंबर होता है वो ये बताना है। इसके बाद इशू का वो बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो 12th का आपको जो यहाँ पे इंटर आपको डाटा फिलअप करना होता है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले कि आपने कौन सा कोर्स किया है उसका डिटेल आपको देना है, एग्रीकल्चर क्या है उसका डिटेल देना है। उसके बाद सेम उसी तरह आपको डाटा इसमें फिलअप करना होता है, जैसे सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम होता है, कितना प्राप्त हुआ, परसेंटेज में बताना है। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो भी नंबर होता है वो आपको अपलोड यहाँ पे कर देना होता है। उसके बाद क्या भी इशू हुआ है डेट आपको यहाँ पे बता देना। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में चले जाते हैं, जिसमें फोटो एंड
सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, जिसका साइज भी बताया गया है। आप इसको इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपलोड यहाँ पे करिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे उसको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड यहाँ पे करना होता है। तो उसके लिए जो आपका वेबकैम होना चाहिए, उसके लिए जो यहाँ पे अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर आप जो यहाँ पे लाइव फ़ोटो को आप जो यहाँ पे अपलोड यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे ही जो यहाँ पे लाइव फ़ोटो को आप कुछ इस प्रकार जो यहाँ पे अपलोड करें, कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अच्छी तरह से इसको जो यहाँ पे आपको अपलोड यहाँ पे कर देना होता है। तो चलिए इसको जो ही मैं यहाँ पे लाइव फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे रीटेक करना होता है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना, फिर ओके वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ इस प्रकार आपका जो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। लास्ट स्टेप में चले आते हैं, जिसमें आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको सर्टिफिकेट जो होता है अपलोड यहाँ पे करना होता है, जिसमें 10 का सर्टिफिकेट हो जाता है। जो भी 12 का डिटेल होता है सभी को आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। चलिए एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसका साइज भी बताया गया है, इसी साइज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बनाकर जो यहाँ पे आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। मैंने सभी को अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार आपको जो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार जो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक जानकारी के साथ बता दिया कि कैसे आपको आवेदन जो यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। मिलते किसी नए पार्टी को सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।